नमस्कार। कुछ कहूँ इससे पहले महराज फैज़ाबादी का ये शेर याद आ गया। मुझे थकने नहीं देता है ज़रूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। हालांकि मिला तो एक लफ्ज़ ज़रूरत ही था, लेकिन आज जिनकी बात होनी है वो खुद बच्चे हैं, या बच्चे नहीं हैं तो बच्चे से कुछ ही बड़े हैं। इनकी परिपक्वता से ऐसा लगता है जैसे ये शेर कुछ तो मौजू हो ही गया। वैसे आज ज़रूरत भी ज़रूरत के बारे में ही बात करने की है, तो आइए जान ही लें कि क्या है, क्यों है, किसकी है और किसके लिए है ज़रूरत। ये आक्रोश है या संकल्प, विद्रोह है या कुछ कर गुजरने का जज्बा, तय करना मुश्किल है। लेकिन जो कुछ है रुकने और सोचने के लिए मजबूर जरूर करता है। कंटीली झाड़ियां, रेतीली जमीन, जमीन पर बिछा लोहा और लोहे पर गर्म हवा को चीरती हुई आगे बढ़ती ये रेल क्या संघर्ष में विजय का प्रतीक नहीं है? उसके अंदर है हजारों ख्वाहिशें, तो बाहर देखिए अनुशासन में बंधी मासूमियत। छोटे बच्चों के झुंड, जिन पर पैनी निगाह जमाए चंद बड़े बच्चे, और काफिला चल पड़ा मंजिल की ओर। ये मंजिल ही तो जरूरत है। और जरूरत है जयपुर में सीतापुरा औद्योगिक इलाके के मशहूर उच्च शिक्षा संस्थान JECRC में, जिसकी शोहरत आज समूचे देश में है। अच्छे करियर की ख्वाहिश, घर वालों की बढ़ती उम्मीदें, अपने परवान चढ़ते सपने, महंगी पढ़ाई, बंधा बंधाया दायरा और थका देने वाले पाठ्यक्रम, इनसे उबरने के लिए इन युवाओं ने बड़ा ही नायाब तरीका ढूंढा। तरीका था अपना बचपन तलाशना और उस बचपन की तमाम अधूरी हसरतों को पूरा कर डालना। 2011 के नवंबर की 20 तारीख को इन युवाओं ने जरूरत को हकीकत में बदल दिया। इन्हें मालूम थी अपने कॉलेज के आसपास की बस्तियों की हकीकत, वहां रहने वालों की लाचारी, लेकिन इन्हें बच्चों की आंखों में वैसे ही सपने दिखे जैसे कभी इनकी अपनी आंखों में थे। बस इन्होंने ठान लिया कि लाचारी और सपनों के बीच की दूरी पाटनी ही है। अमूमन हर अच्छे काम में अड़चन आती है, सो यहां भी आई। अपनों ने ही दुनियादारी और ऊंच नीच का भेद बताने में कसर नहीं छोड़ी, पर आखिर तो हौसले को जीतना ही था और कारवां चल पड़ा। तकनीकी ज्ञान को व्यवहार में उतारना तो आसान लगता है, लेकिन सपने को हकीकत में बदलने के लिए नया अफसाना रचना बहुत कठिन है, जिसे इन युवाओं ने बेहद आसान बना दिया। इन्होंने बाकायदा सर्वे किया, हर छोटे बड़े शख्स की राय ली, बच्चों को तैयार किया कि वे पढ़े लिखें और माँ बाप को तैयार किया कि वे पढ़ाएं लिखाएं। अब थी बच्चों को लाने ले जाने की समस्या, वो भी इन युवाओं ने दूर कर दी। ये खुद घर पहुंच जाते हैं और बच्चों को अपने संरक्षण में कॉलेज तक लाते हैं। ये देखकर उन माँ बाप के सपनों को पंख क्यों न लगें, जो अपने बच्चों को अच्छे माहौल में पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने की ख्वाहिश दिल में ही दफन कर दिया करते थे। हालांकि इस इलाके में एक सरकारी स्कूल भी है, काफी बच्चे यहां पढ़ते हैं, लेकिन स्कूल की अपनी सीमा है। उसके पास न पर्याप्त संसाधन है न सुविधा।
अब जब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर ये बच्चे स्कूल आते हैं तो उनकी मेधा, उनके निखरते व्यक्तित्व और बढ़ते अनुशासन पर स्कूल प्रबंधन का गर्व से भर उठना कुछ तो वाजिब है ही। सृष्टि भी कुछ कम नहीं। इसने जिम्मेदारी उठाई है बच्चों के रचनात्मक विकास की। इंजीनियरिंग की भारी भरकम किताबों के पन्ने पलटने वाले उसके हाथ रंग बिरंगे कागजों, छोटी छोटी चीजों को कितना सुंदर आकार देते हैं और वैसा ही आकार देना सिखाते भी हैं। डील डॉल से ही एथलीट और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नजर आने वाले जसमीत ने भी अपनी रुचि का ही काम चुन रखा है। खेलकूद और व्यायाम से बच्चों को जोड़े रखने का उसका अपना अंदाज है। तभी तो बच्चे उसे देखते ही फड़क उठते हैं। ये बंधनवार बच्चों ने बनाई है। ये चित्र भी इनके ही बनाए हुए हैं। खेलते कूदते इन बच्चों का उल्लास देखिए। क्या इनमें शावकों जैसी चंचलता नहीं है? कितनी अनूठी बात है कि ये बच्चे शिक्षा के मामले में औरों से दुगना हासिल कर रहे हैं। पहले तो स्कूल में और उसके बाद इस इंजीनियरिंग कॉलेज में। ये इन बच्चों को वो सभी कुछ देना चाहते हैं जिसकी ख्वाहिश ये अपने बचपन में करते थे। इन बच्चों से इनका अपना उत्साह बढ़ता है, सारी थकान दूर हो जाती है, मिलती है आगे बढ़ने के लिए कभी खत्म नहीं होने वाली संवेदना की ऊर्जा। ऊंची सोच, बुलंद हौसला, शानदार इमारत और दिन ब दिन बढ़ती शोहरत के बीच ये छोटी सी जरूरत इस संस्थान के माथे का चंदन बनती जा रही है। मुमकिन है कि आरंभ में कुछ हिचकिचाहट रही हो, लेकिन आज किसी अवरोध के लिए प्रबंधन में कोई जगह नहीं है। अब तो लक्ष्यों में से एक है जरूरत को आगे बढ़ाना। इन बच्चों में से कल कोई भी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कदम रखेगा तो संस्थान उसकी हर तरह से मदद करेगा। जिस तरह आज ये बच्चे आर्थिक भार से मुक्त हैं, तब भी मुक्त ही रहेंगे। ये युवा अध्यापक खुद जिन कमरों में पढ़ाई करते हैं उन्हीं में बच्चों को पढ़ाते हैं। खुद जिन कंप्यूटरों पर काम करते हैं उन्हीं कंप्यूटरों पर बच्चों को भी शिक्षा देते हैं। ये विशेष योग्य बच्चा तो ऐसी चुनौती था कि दूसरा कोई भी इससे कन्नी काटने की कोशिश करता, लेकिन जरूरत के इन भावी इंजीनियरों ने इस बच्चे को मुख्य धारा से अलग नहीं होने दिया। इसका हाथ पकड़कर लिखना सिखाया और आज इसके हाथ कंप्यूटर पर धड़ल्ले से चलते हैं। असल में यहां बात हैसियत की है ही नहीं, यहां बात है नवाचार की, शिक्षा के प्रचार प्रसार की, समाज को नई दिशा देने की और छोटी छोटी खुशी जोड़कर बड़ी सी मुस्कान रचने की। ये विशालकाय शिक्षण संस्थान इन बातों को साबित कर रहा है। युवा पीढ़ी की ताकत असीमित है। वो सकारात्मक हो तो विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचकर समाज की दशा और दिशा बदल दे। इसका बेमिसाल उदाहरण है ये संस्थान और यहाँ के विद्यार्थी। इन स्कूली बच्चों और इंजीनियरिंग के युवा विद्यार्थियों की जुगलबंदी पर एक शेर और पढ़ने को मन कर रहा है। अर्ज़ किया है, आप जैसे दोस्त जब से मिले हैं किसी और को दोस्त बनाने की ज़रूरत नहीं रही।